अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दिया है। अर्धगोले पर शंकु के आकार का एक ठोस स्थित है। क्या बोला है कि अर्धगोले पर शंकु के आकार का एक ठोस स्थित है। इन दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के बराबर है और इन दोनों की जो त्रिज्या है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी कि शंकु के आधार की त्रिज्या और अर्धगोले के आधार की त्रिज्या दोनों क्या है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। और साथ में क्या बोला कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी कि जो शंकु की ऊंचाई है वो भी क्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के रूप में ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, जो आकृति है इसकी आयतन जो है ज्ञात करनी। ओके, तो चलिए इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या है, एक शंकु है जो कि क्या है, अर्धगोले पर स्थित है। यानी कि ये इस प्रकार से हो, शंकु क्या है, अर्धगोले पर स्थित है। इस अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें जो है क्या करनी है, इसका आयतन जो है ज्ञात करनी है इस ठोस वस्तु का। ओके, तो चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो देखिए हमें जो है दिया हुआ है, क्या दिया है, इस शंकु का त्रिज्या। ओके, तो देखिए यहाँ पास जो शंकु के आधार की त्रिज्या है और अर्धगोले की त्रिज्या, इसका मान क्या है, दोनों का मान जो है 1 सेंटीमीटर है। ओके, और साथ में हमें क्या दिया, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है। तो शंकु की ऊंचाई का मान कितना है, तो शंकु की ऊंचाई का मान भी 1 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई का मान भी 1 सेंटीमीटर है। ओके, अब क्या करना है, हमें जो है इन दोनों का आयतन जो है निकालना है। यानी कि इन दोनों ठोस का आयतन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एक वस्तु का आयतन जो है निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 2/3 पाई r की पावर 3, है ना। हम जो है इसमें इन सारे मानों को रख देते हैं। तो यहाँ होगा 2/3 पाई, r का मान क्या है, r का मान है 1, तो यहाँ होगा 1 की घात 3। ठीक है, तो 1 की घात 3 का मान उतना ही आता है, तो होगा 2/3 पाई। ठीक है, इसे हम v1 मान के चलते हैं। ठीक है, तो v1 का मान क्या हुआ, 2/3 पाई। ये किसका है, शंकु के आयतन का। अब जो है अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं। तो अर्धगोले का आयतन, ठीक है, इसे जो है हम v2 मान के चलते हैं। क्या चलते हैं, v2 मान करके चलते हैं। तो अर्धगोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, चलिए अब जो है अब हम शंकु का आयतन निकालते हैं। तो देखिए शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होगा, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, इस फार्मूले पे हम सारे मानों को रख देते हैं। तो होगा 1/3 पाई, r का मान है 1, तो होगा 1 का स्क्वायर इंटू 1। ओके, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 1/3 पाई। ठीक है, इसका मान क्या आएगा, 1/3 पाई। इसे हम v1 नाम दे देते हैं। तो v1 का मान क्या आया, 1/3 पाई। अब जो है अर्धगोले का आयतन निकालते हैं। तो अर्धगोले के आयतन का फार्मूला क्या होगा, 2/3 पाई r की पावर 3। ओके, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r की पावर 3। हम जो है इस फार्मूले पे सारे मानों को रख देते हैं। तो होगा 2/3 पाई, r का मान क्या है, r का मान है 1, तो होगा 1 की पावर 3। तो 1 की पावर 3 का मान तो 1 ही आएगा। तो 2/3 पाई प्राप्त होगा इस v2 का। इसे हम v2 मान के चलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पास ये जो संयुक्त ठोस है, ठीक है, संयुक्त ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, इस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, है ना। ये होगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ओके, तो चलिए इसमें जो है हम मान रख देते हैं। तो इसे मैं v नाम दे देता हूं। तो v बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कितनी है, 1/3 पाई। तो यहाँ होगा 1/3 पाई प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई। तो यहाँ होगा 2/3 पाई। ओके, अब देखिए दोनों में क्या है, 3 है बटे में। तो इसका लघुत्तम क्या आएगा, 3 ही आएगा, है ना। तो यहाँ होगा 1 पाई प्लस 2 पाई। ओके, तो ये हो जाएगा 1 पाई और 2 पाई कितना होंगे, 3 पाई। तो यहाँ होगा 3 पाई बटे 3। तो 3 से 3 को भाग करेंगे तो आएगा 1। ओके, तो क्या बचा, पाई।
तो v का मान क्या आया, पाई। यानी कि इस संयुक्त ठोस का आयतन क्या होगा, तो यहां लिख देता हूं, संयुक्त ठोस का आयतन पाई होगा। क्या होगा, पाई होगा। ठीक, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। ओके।